हेलो एवरीवन। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं। जो पेट में सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, सभी लगभग टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की गई है। एक तरफ से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? इनमें से कौन सी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है? तो आंसर क्या होना चाहिए? धान। ठीक है, धान के पहले बो दिया जाता है, उसकी छोटी छोटी पौध को फिर अलग से रोपाई की जाती है। ओके। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा आप लोगों ने सुना होगा, पहले रेडियो पे आता था। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आल्हा उदल करके थे, उन्हीं का एक ये लोकप्रिय संगीत है। ओके। किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पे है? रिपीटेड प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आया है। इसका आंसर है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वाराणसी में। ओके। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट ये जलप्रपात है, कई बार प्रश्न आ चुका है। चित्रकूट जलप्रपात ये है इंद्रावती नदी पर, और इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ में, और ये जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ओके, गोदावरी की सहायक नदी है। नर्मदा भ्रंश घाटी से बहने वाली एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बना है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो या क्षय रोग? तो आंसर होगा क्षय रोग, टीबी। टीबी ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी सब विषाणु जनित रोग हैं। ओके। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, और यहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। कॉफ़ी के जो खेत है ब्राज़ील में, उनको फजेंडा कहते हैं। फजेंडा, एक बार ये भी प्रश्न आ चुका है, इसको आप याद रखें। ठीक है, फजेंडा। ओके। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है, कई बार आया है कई एग्जामों में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? क्या होगा आंसर? कानपुर। ओके, कानपुर में है। प्रश्न संख्या 9, गुप्त काल की मुद्रा का क्या नाम था? गुप्त काल, जो गुप्त शासक रहे हैं उनके समय की जो मुद्रा थी, उसका क्या नाम था? इनमें से क्या होगा? दिनार। ओके, गुप्त काल की मुद्रा का नाम दिनार था। प्रश्न अगला है, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे मिलान गलत आपको देखना है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जूट पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। चाय असम में होती है, बिल्कुल सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। रबड़ को हिमाचल प्रदेश से मिलाया है, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर है। रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। ओके, हिमाचल प्रदेश में सेब और चाय की खेती होती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो किस तरह का ये कर है? इसका आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के भंडार नहीं हैं? कोयले के प्रकार होते हैं, ठीक है, उनमें से लिग्नाइट एक प्रकार है, और लिग्नाइट कोयला का भंडारण इन राज्यों में से किस में नहीं है? इसका आंसर है सी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो होता है वो होता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, तो झारखंड में बिटुमिनस पाया जाता है गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, लेकिन लिग्नाइट झारखंड में नहीं है। लिग्नाइट गुजरात, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, वहाँ पर लिग्नाइट बहुत पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है? यानी हम लोग जो वोट डालते हैं, वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद
326 में, ठीक है, अनुच्छेद 326 में है इसका वर्णन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की योजना हेरिटेज आर्क में कौन सा शहर शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आपने कहीं बोर्ड लगे देखे होंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से आपने यूपी का मैप देखा होगा और उसमें ये देखा होगा आपने, ऐसे बना हुआ आर्क है, ठीक है। तो ये हेरिटेज आर्क योजना का सिंबल है। तो इसमें कौन सा जुड़ा नहीं है, कौन सा शहर जुड़ा नहीं है? तो ऊपर वाला आगरा है, फिर बीच वाला लखनऊ और यहाँ पे वाराणसी, ठीक है। इसमें प्रयागराज नहीं जुड़ा हुआ है, हेरिटेज आर्क में प्रयागराज जुड़ा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं, उनको किस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी मिलान गलत पूछा है। तो एक तरफ राज्य है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। नागालैंड 1963 में बना, सही है। झारखंड 2000 में बना, ये भी सही है। सिक्किम 1980, ये गलत है। सिक्किम 1975 में बना है, ओके, 1975 में सिक्किम बना है। तेलंगाना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को बना, तो सिक्किम आंसर होगा, गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांसुरी के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा के लिए है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जिला, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रखा गया है उसको। आंसर है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत में बांसुरी बनती हैं बहुत ज़्यादा। अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए और रामपुर छुरी के लिए, ठीक है, चाकू छुरी के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो ये भी राजधानी वाला भी टॉपिक है पेट में। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा नहीं बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारी नदियां हैं जो सीमा बनाती हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी नदी सीमा नहीं बनाती है? पद्मा बनाती, कि पद्मा ही गंगा है। कुशियारा नदी, ये भी सीमा बनाती है बांग्लादेश और भारत के बीच में। फेनी नदी भी बनाती है। आंसर है तेल नदी। तेल नदी बांग्लादेश भारत के बीच में नहीं है, ये महानदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद आप रखें। भारत और मालदीव भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है तो उसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, वो भारत और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ठीक है, ये सब याद रखें आप, इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 22 है, डोकलाम पठार किस देश में है? डोकलाम विवाद आपने सुना होगा, एक बार आया था 2017 के आसपास। तो डोकलाम पठार किस देश में है? डोकलाम पठार है भूटान में, ठीक है, भूटान, चीन और अपने देश के सिक्किम के पास में है, ट्राई जंक्शन पर है, इसीलिए चीन कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, हालांकि वो भूटान का है, ओके। टका कहाँ की मुद्रा है? टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका जो मुद्रा है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं पड़ा हुआ है, गलत है ऑप्शन, तो आंसर है बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। टका जो मुद्रा है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, ओके। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगर हुलास किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन बहुत कम मतलब नगर है। एक आलमगीरपुर है, आप जानते हैं, वो मेरठ में है। और हुलास, हड़प्पा कालीन नगर हुलास किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? वो है सहारनपुर में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, सहारनपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर की राजकीय भाषा क्या थी? बाबर जो था उसकी राजकीय भाषा थी, ठीक है, फारसी, राजकीय भाषा फारसी थी। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी उसने तुर्की भाषा में लिखी थी, हालांकि उसकी जो राजकीय भाषा वो फारसी थी। प्रश्न संख्या 26 है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, ठीक है। तो अकबर की एक तरफ सेना थी, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी।
तो उसमें अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह अकबर का सेनापति था। और हाकिम सूर ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। उनकी दो टुकड़ियाँ थी, एक के वो खुद सेनापति थे, संभाल रहे थे कमान, और दूसरी तरफ हाकिम सूर था। ठीक है, अगला प्रश्न 27, लघु अकबर की उपाधि किसे प्रदान की गई? ठीक है, लघु अकबर, तो लघु अकबर की उपाधि दी गई है दारा शिकोह का, दारा शिकोह को। दारा शिकोह बहुत योग्य व्यक्ति था, ये शाहजहां का पुत्र था। लेनपुल, लेनपुल एक व्यक्ति थे इतिहासकार, उन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? क्या त्रिपिटक है? नहीं। बुद्ध धम्म संघ ये है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म संघ। ओके, याद रखें आप। एक सामान्य 70 किलो भार वाले वयस्क पुरुष में रक्त की कुल कितनी मात्रा होगी? ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में जो जिसका वजन 70 किलो है उसमें कितनी रक्त की मात्रा होगी? 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर। तो आंसर क्या होगा? 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर रक्त होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता की बात की गई है? यानी कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है, अनुच्छेद 44। ठीक है, और समान सिविल संहिता जो है वो गोवा राज्य में लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान किन लोगों से संबंधित है? तो ये अभियान संबंधित है दिव्यांगजनों से। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको उनका रास्ता, उनका आने जाने के लिए सुगम बनाना, इसलिए सुगम्य भारत अभियान बनाया, ये चलाया गया था। इसमें था कि जो बिल्डिंगें हैं उनमें रैंप बनाना, बसें हैं उनमें चढ़ने के लिए नीची करना उनकी जो फ्लोर है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी उसमें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये प्रश्न आप सिंपल है, अच्छा याद रखें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। ठीक है, हापुड़ गाजियाबाद से काटकर बनाया गया था। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। ओके, कौन सा एक अनवीकृत ऊर्जा स्रोत है? नवीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं, अनवीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है, अनवीकृत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो पुराने चले आ रहे हैं, जो कभी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, वो सीमित हैं। ठीक है, तो आंसर होगा पेट्रोलियम। अनवीकृत ऊर्जा स्रोत है पेट्रोलियम। ये सब सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, वायु गैस ऊर्जा कौन से हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ओके, अगला प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड बुक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 34 है, इग्नाइटेड माइंड बुक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है एक, उसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये फिलीपींस एक देश है, वो देता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, ना कि लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। संसद के दोनों सदन मिलके और राष्ट्रपति का अनुमति मिलने के बाद इसमें चेंज हो सकता है। ओके, प्रश्न संख्या 37 है, नेलांग घाटी। ठीक है, नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है समतल मैदान, वो घाटी कहलाता है। ठीक है, वो घाटी कहलाता है। नेलांग घाटी है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत में नवीनतम है? जो ये ऑप्शन है इनमें से सबसे नवीन कौन बनी है श्रेणी? तो सबसे पुरानी है धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर गोंडवाना। सबसे नवीन कौन सी है? विंध्यान। विंध्यान सबसे नवीन है। ओके, अगला प्रश्न है जारवा। ठीक है, जारवा सोमपेन सेंटिनलीज है। ठीक है, एग्जैक्ट जारवा सोमपेन सेंटिनलीज आदि जनजाति के लोग किस केंद्र शासित राज्य में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में ये लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, थैंक यू सो मच।